साथ ही हम ये भी समझेंगे कि ये ब्रेक पाइप क्या होते हैं, ये डबल क्यों लगाए जाते हैं। ये भी समझेंगे कि जो गुड्स वैगन होते हैं उनका ये हैंड ब्रेक किस काम में आता है। देखिए, ट्रेन जो होता है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की चीज होती है, उसमें हजारों लोग बैठे होते हैं उस ट्रेन में। अगर एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है तो बहुत से लोगों की जान चली जाएगी। इसलिए इंजीनियरों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि ट्रेन का जो ब्रेक है वो ऑटोमेटिक हमेशा लगा ही रहता है, ड्राइवर उस ब्रेक को हटाता है। जबकि कार वगैरह में क्या होता है, ब्रेक हटा रहता है, हम ब्रेक को लगाते हैं, जबकि ट्रेन में ऐसा नहीं होता है। ट्रेन में ब्रेक हमेशा लगा ही रहता है, ड्राइवर जाता है तो ब्रेक को हटाता है। जानबूझ के ऐसा किया गया कि भैया ड्राइवर हटाएंगे नहीं तो अपने से ब्रेक लग जाएगा, रुकी रहेगी ट्रेन, दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा। ट्रेन के जो चक्के होते हैं, इन चक्कों के पास ट्रेन का ये जो ब्रेक सूज लगा होता है, ये ब्रेक सूज कहते हैं इसे। इस साइड में भी ब्रेक सूज लगा होता है। ये ब्रेक सूज जो होता है हमेशा इस ट्रेन के चक्के को पकड़ा रहता है। ड्राइवर जो लोकोमोटिव में बैठता है, लोको पायलट, तो इस ब्रेक सूज को हटाने के लिए उसमें प्रेशर भरता है दो पाइप के द्वारा। ये प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस प्रेशर से ये जो ब्रेक सूज होता है ये 5 mm पीछे हट जाता है, जिस वजह से ट्रेन चलने लगती है। लेकिन जब ड्राइवर को ट्रेन रोकना होता है तो वो प्रेशर को निकाल देता है, हवा जो प्रेशर भरा गया उसको निकाल देता है। इसलिए जब ट्रेन रुकती होगी तो आपको ऐसे प्रेशर निकलने की आवाज सुनाई देती होगी। तो जब प्रेशर निकलता है तो ये जो वही प्रेशर इस चक्के को, ब्रेक सूज को बाहर ले गया था, अब वही इसमें इसको चिपका देगा, जिस वजह से ट्रेन रुक जाती है। पहले जो ये ब्रेक सूज होते थे वो कास्ट आयरन के थे, जिस वजह से इसमें घिसावट ज़्यादा आती थी और स्पार्किंग होने लगती थी। लेकिन अभी जो ब्रेक सूज आ गए हैं वो कंपोजिट मटेरियल, यानी उसमें फाइबर के साथ साथ एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है, जो इसमें चिपक जाते हैं और उसके चिपकने से ट्रेन रुक जाती है। लेकिन आप देखे होंगे जब ट्रेन रुकती है या चेन पुलिंग किया जाता है तो एक अजब से दुर्गंध टाइप की एक बदबू आती है। ये बदबू कहाँ से आती है? तो जब ये ब्रेक इस पे लगाया जाता है तो इसमें घिसावट से इसमें जो उष्मा होती है तो ये जलने टाइप की बदबू आती है। ये जो बदबू होती है ये जनरल बॉगी से ज़्यादा आती है। रीजन क्या है कि जनरल बॉगी में उम्मीद से ज़्यादा भीड़ होती है, जिस भीड़ के दबाव से ये जो दूरी है 5 mm की दूरी ब्रेक सूज और व्हील के बीच में ये घट के 2 mm हो जाती है। जबकि जो ब्रेक अप्लाई किया जाता है वो ये ध्यान में रख के अप्लाई किया जाता है कि 5 mm की दूरी को मेंटेन करना है, जबकि जनरल बॉगी में ऑलरेडी भीड़ के वजह से 3 mm दूरी घटकर केवल 2 mm ही हो गई है और ब्रेक अप्लाई हो जाता है 5 mm के हिसाब से। इस वजह से उसमें दुर्गंध ज्यादा आती है। अब बात करते हैं ये प्रेशर आता कहां से है। तो इस प्रेशर को देने के लिए एक प्रेशर पाइप लगे होते हैं, दो प्रेशर पाइप। आप देखिए ये होता है ब्रेक पाइप, ये आप किसी भी ट्रेन की 2 बॉगियों के बीच में ज्वाइंट देखे होंगे, इसी से प्रेशर भरते हैं। ये प्रेशर को भरता कौन है? तो ये लोको पायलट भरता है। इसके इंजन में एक बहुत बड़ा कंप्रेसर मतलब वैसा पंखा जो हवा को इकट्ठा करके किसी खास पाइप में भेज देता है, उसे कंप्रेसर कहते हैं। तो कंप्रेसर की मदद से लोको पायलट इस चक्के पूरी ट्रेन में भर देता है। जब लोको पायलट ब्रेक लगाता है तो हवा निकलती है, जिस वजह से पूरी ट्रेन का ब्रेक एक साथ अप्लाई हो जाता है व्हील यानी चक्के के ऊपर। जब कभी हमें ट्रेन को इमरजेंसी में रोकना होता है तो हम ये चेन पुलिंग कर देते हैं, इसको खींच देते हैं, जिस वजह से हम सुनते होंगे कि वैक्यूम हो गया, यानी उसकी हवा पूरी निकल गई, पाइप की हवा निकल गई, वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वही हवा जो था ब्रेक को चक्के से दूर रखा हुआ था। आप जैसे चेन पुलिंग करते हैं पूरा हवा निकल जाता है, ये चक्का जाके चिपक जाता है। अब बात करते हैं कि अगर हम चेन पुलिंग किसी एक बॉगी से करते हैं तो क्या पूरे बॉगी का हवा निकल जाता है कि केवल उसी बॉगी का हवा निकलने से उस बॉगी की ब्रेक अप्लाई होती है? ऐसा नहीं है। देखिए पूरा जो ट्रेन होता है वो एक ही फीडर पाइप और ब्रेक पाइप से जुड़ा होता है। अतः कहीं एक जगह से आप चेन पुलिंग करेंगे तो उस लीकेज से पूरा हवा निकल जाएगा और पूरे